गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, माता रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बड़े भाव श्रद्धा के साथ सांध्य की इस परम पवित्र वेला में आप सभी लोग यहाँ देवाधिदेव महादेव की आराधना तो कर ही रहे हैं और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से श्री भगवान के चरणों में अपने भाव पुष्प भी अर्पित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मैं कल भी निवेदन कर रहा था कि प्रत्येक ग्रंथ का क्या है, बोले कोई न कोई हेतु है। कोई न कोई प्रयोजन है। तो श्रीमद् भगवद गीता किस प्रयोजन को सिद्ध करती है? कोई इसका थोड़ा जानकार है? ये क्यों बार बार किसी को थोड़ा पता है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, थोड़ी ये नहीं आवाज आ रही, लेकिन वो इको सा कर रहा है। क्या है, थोड़ा सा आवाज कम करने से ठीक हो जाएगा? किसी को अभ्यास है? अच्छा, तो चलिए, जब तक कोई सहयोगी नहीं आता है तब तक थोड़ी आवाज हमारे बाद में भी किसी की कोई बात नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, गीता आपका संस्कार करती है। यही गीता का उद्देश्य है। संस्कार का अभिप्राय क्या हुआ? जैसे आप घर में हो और घर से आप निकले, थोड़ा बाल बिखरे हैं, वस्त्र थोड़ा ठीक नहीं है, तो आपके मित्र ने क्या कहा कि अरे देखो थोड़ा दूर तक चलना है, तो ऐसा करो कि थोड़ा सा घर में जाओ और अपने बाल वगैरह ठीक करो। तो आप घर में गए, आपने क्या किया, थोड़ा बाल वगैरह ठीक किया,
वस्त्र आदि ठीक पहना और फिर बाहर गए। तो आपने क्या किया, बालों का दीक्षित जी संस्कार कर दिया। एको आ रही है, एको आ रही है। बालों का संस्कार किया। तो बोले बाल के संस्कार करने से क्या हुआ, बोले बालों का जब आपने संस्कार किया तब क्या हुआ, हाँ आगे, अब आगे, हाँ अच्छा उसके कारण आ रहा है। देखिए वो एक सेठ जी की फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, सेठ जी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो अचानक फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब बड़ा सोचे कहाँ से बंद हुई, क्या दिक्कत हो गया, क्या परेशानी हो गई। तो उन्होंने फिर एक इंजीनियर को फ़ोन किया ऐसा, बोले अब इंजीनियर आ गए और बता रहे। इंजीनियर आ गए। इंजीनियर थोड़ा घूम टहल करके इधर उधर फैक्ट्री में देखे। उसके बाद उन्होंने एक रिंच लिया, आप तो इंजीनियर साहब है, तो रिंच लिया और रिंच लेकर के क्या किया, एक नट थोड़ा सा टाइट किया और सेठ जी से कहा आप चलाओ। सेठ जी ने चलाया, ऑन हो गया मशीन। अब सेठ जी तो बेचारे सेठ जी ठहरे, बोले बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब, आप आए, आपने हमारी मशीन स्टार्ट कर दी, नहीं तो बड़ा नुकसान होता यार। तो इंजीनियर साहब जाने लगे तो बोले कि अब कुछ हो है? तो इंजीनियर साहब ने बिल बना करके दिया 1,00,000 रुपए का, 1,00,000। अब सेठ जी तो पसीने पसीने हो गए, बोले ये तो सरासर अन्याय है इंजीनियर साहब। बोले क्या अन्याय हो गया? अरे बोला आप आते देर न जाते देर, तुरंत आए, एक रिंच उठाया, एक नट कसा और 1,00,000 का बिल बना दिया। तो इंजीनियर साहब भी बुद्धिमान आदमी थे, उन्होंने कहा अच्छा सेठ जी आप एक बात बताओ कि आपके हिसाब से कितना ठीक रहेगा देना। बोले अरे हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा भी ले यदि तो कम, 10,000 तक ठीक है, 10,000 तक ठीक है। सेठ जी ने कहा, इंजीनियर साहब ने बोले सेठ जी तो ऐसा है कि 10,000 तो इस बात का दे दीजिए, क्योंकि आप ही ठीक मान रहे हैं 10,000 का काम है, तो 10,000 तो इस बात का दे दीजिए नट कसने का, लेकिन शेष 90,000 रुपया इस बात का कि कौन सा नट कसना है। 10,000 तो ठीक है आपने नट का दे दिया, वो तो ठीक है आपके हिसाब से, लेकिन कौन सा टाइट करना है यह जानने के लिए हमारी 40 साल की तपस्या और साधना सन्निहित है। 40 साल की साधना लग गई हमको, इतना पढ़ाई लिखाई लग गया सिर्फ इस बात को जानने के लिए कि कौन सा नट कसना है। तो अब हम लोग परेशान हो रहे थे, दीक्षित जी आए, एक नट हटाए और सारा काम ठीक हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, गीता आपका संस्कार करती है। कैसे संस्कार करती है? बोले गीता आपके जीवन में इस प्रकार से संस्कार आपके जीवन का कर देती है कि आपके जीवन से दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो क्या करती है गीता? बोले गीता, देखो जो दुख है ना, उस दुख का मूल क्या है? इसलिए गीता में भी आप देखेंगे जो लोग गीता को शुरू करते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। क्या अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान हम युद्ध करें कि न करें, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने पूरी गीता आप पढ़ जाओ, कहीं भी क्लियर आंसर डॉक्टर साहब दिए ही नहीं कि युद्ध करना है कि नहीं करना। 700 श्लोक सुना ले गए, लगभग 700 गीता में श्लोक हैं। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है, 17 अध्याय में भगवान सुनते हैं। तो काफी कुछ भगवान और अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ, लेकिन भगवान ने कहीं स्पष्टतः यह अर्जुन को नहीं कहा कि तुम युद्ध करो कि मत करो। एक काम और कर दिया, क्या? पूरी गीता सुनाने के बाद ऊपर से यह भी कह दिया कि अर्जुन तुमने पूछा तो हमने बता दिया, अब देखो तुम वह करो जो करना तुम्हें अच्छा लगे, ठीक लगता है। हाँ, हमारे ऊपर मत डालना कि इन्हीं के कारण हम लड़ गए। देखो, और जब भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, तो अचानक अर्जुन थोड़ा सा
परेशान हो गया। और ये अर्जुन और कृष्ण की यह जो संवाद है यह कुछ इसी प्रकार का है कि कोई मंदिर में आवे और आपसे कोई पूछे कि अच्छा भैया बहुत समय हो गया और हम पहली बार मंदिर में आए हैं, अब हम घर जाना चाहते हैं, तो हमको ध्यान नहीं है कि किधर से निकले। है? किसी मंदिर के कर्मचारी से कोई पूछे कि हमको थोड़ा एग्जिट का रास्ता बताइए, तो वो क्या बताएं? देखिए हमारे इस मंदिर में एग्जिट के 7 द्वार हैं, एक ऊपर है, 3 नीचे हैं और एक तीसरे मंजिल पर है। अरे बोले भगवान इतने दरवाजे न बताओ, सीधे यह बताओ कि हम किससे निकल जाएं। बोले अरे तो रुकिए, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, वही तो बता रहा हूं। तो बोले तो बता दीजिए, इशारा करिए किधर से जाना है, हम चले। बोले अब वही तो बता रहा हूं, आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूं। इतने सन में इस मंदिर की शुरुआत हुई और पहले तो सिर्फ 3 एग्जिट द्वार थे, 1900 इतने में हमने 4 और जोड़ दिए। अब आदमी को क्या आने लगेगा? आदमी को आएगा क्रोध कि बाप रे बाप, पूछ रहे सीधा, जवाब देने की जगह ये दुनिया भर का इतिहास बता रहे हैं। और ठीक वही बात भगवान कर रहे हैं। अर्जुन पूछ रहा है कि हम युद्ध करें कि न करें, हमें आप बता दीजिए। आप यदि कहेंगे तो हम युद्ध करेंगे और नहीं कहेंगे तो। अब आगे इतना परेशान होकर के अर्जुन भगवान से कहता है क्या? बोला व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में। अरे हे कृष्ण, हम तो कंफ्यूजन में थे और हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि हमारे कंफ्यूजन का कुछ समाधान आप कर दोगे। भगवान ने कहा तो हुआ। अरे बोला आप इतनी बातें बता दिए कि पहले तो हम कंफ्यूज में ही थे, अब तो महा कंफ्यूजन में चले गए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयत। पहले तो मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर कुछ न कुछ तो दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने आपसे क्या पूछ लिया, आपने तो ऐसा समझाना शुरू किया कि हम तो और भी कंफ्यूज हो गए, टोटल कंफ्यूजन में हो गए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा अच्छा बच्चा, तब क्या आदेश है, क्या चाहते हो? बोले तदेकम वद निश्चित्य। अब देखो कृष्ण एक बात सुनो, क्योंकि दोनों मित्र हैं ना। हाँ, भगवान कहते हैं कि हमसे कोई संबंध बना लो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। और संबंध बनाने की स्वतंत्रता क्या है? आपकी है। आप जो संबंध चाहे भगवान से बना ले। तो अर्जुन ने भगवान से कौन सा संबंध बनाया है? सखा का, मित्र का। तो गुरु तो बाद में, शिष्यस्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्नम आगे बोलेगा, लेकिन अभी तो मित्र है, अभी रिश्तेदार है। अमेरिकन भाषा में कहूं तो क्या है? बडी है। क्या है? क्या बडी बोलते हैं अमेरिकन भाषा में? बडी। ये बडी जो शब्द है ना, ये हमने 400 कनेडियन डॉलर दे के सीखा है। अपने जीवन में इतना महंगा कोई शब्द हमने नहीं सीखा। 400। वो गए कनाडा में, जब पहली बार आए तो एक सज्जन घुमाने के लिए ले गए। बोले गुरुजी चलिए घूमिए। अति उत्साही व्यक्ति, अब अति उत्साही व्यक्ति मिलता है तो हम बड़े सावधान हो जाते हैं, क्योंकि अति उत्साह में कुछ न कुछ गलती। अब हम बैठ गए, पंडित जी बैठ गए और वो अति उत्साही, उनकी गाड़ी वो भी बैठ गए। आगे बैठ करके गए, एक जगह गाड़ी रोके। बोले गुरुजी उतरिए, देखिए थोड़ा। हम उतरे और हमारा ध्यान एक साइन पर गया। हमने कहा प्रभु जी यहाँ पार्किंग नहीं है। तो थोड़े अनमने मन से बोले अच्छा गुरुजी बैठे, तब आगे देखते हैं। अब एक जगह गाड़ी रुकी, 2 जगह रुकी, 3 जगह रुकी। अब वो भी थोड़े परेशान होने लगे। 4थी जगह गाड़ी रुकी, फिर वही साइन ऑफ था, गाड़ी यहाँ पार्क। हमने कहा साइन फिर वही है। बोले गुरुजी अब आप चिंता मत करिए, हमारा बडी कहाँ है? क्या है? हमारा बडी। हमने कहा भैया तो ठीक है, जब आपका बडी है तो चलिए। साइन में कुछ समय दिया था, इस समय पार्क, इस समय नहीं, जो भी। हम लोग गए और जो काम करना था कर करके वापस आए। अब वहां उनका पुष्पक विमान था ही नहीं, मगर पुष्पक विमान उठा के चला गया। अब हम लोग ढूंढना शुरू किए कि कौन ले गया पुष्पक विमान। रावण ले गया कि इंद्र उठा के ले गया? कहाँ गया पुष्पक विमान?
गाड़ी ढूंढो तो सही, तब तो वापस जाए। अब गाड़ी ढूंढना शुरू हुआ तो पता चला कि कोई गाड़ी उठा करके ले गए, क्योंकि गाड़ी गलत जगह थी। अब वहां पहुंचे, हम हैं, पंडित जी हैं, वो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा जी तकरीबन को $400 का उसने फाइन लगाया। किस बात का? $100-150 तो इस बात का कि गलत जगह था, और उसके बाद जो गाड़ी खींच करके गई उसका पैसा अलग लगाया। अब जब उसने 400 बताया तो पंडित जी हमको देखें, हम उनको देखें, और वो कहीं और देखें। अब सब एक दूसरे को देखने लगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास तो है पैसा, तो मिल ही जाता है ना, निकाला अपने जेब से 4। अरे नहीं गुरु जी आप, अरे हमने कहा ठीक है पंडित जी, आपको देने का कोई फर्ज बनता नहीं है, और आप भी गाड़ी निकाल करके घुमाने ले आए, अब आपके साथ ऐसा हो गया तो अब आप क्यों दोगे, वो भी अच्छी बात नहीं। नहीं गुरु जी ये ठीक नहीं है। अनमने मन से कहा, तो हमको लगा कि उनका मन है कि हम दे दें, तो हमने $400 दे दिया। और शब्द क्या सीखा, ये आज तक याद है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन में क्या है, मित्रता, दोनों मित्र हैं। भगवान कहते हैं हमसे कोई संबंध बना लो, और उस मित्रता के हवाले से अर्जुन भगवान से शिकायत करता है कि हे मित्र, हे सखा, हमने तुमसे एक प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान था, हमें पता नहीं था हमें क्या करना और क्या नहीं करना, लेकिन माफ करना तुमने तो ऐसे समझाया, तुम्हारे समझाने की शैली ऐसी रही, ये आत्मतत्व का निरूपण कर दिया। नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अरे हमने कब पूछा कि हम जीव हैं कि जीवात्मा है कि परमात्मा है? हमारा तो व्यवहारिक प्रश्न है, और आपने सारे तत्व का निरूपण करते हुए सब बता दिया। और कभी आप कह रहे हैं कि अर्जुन लड़ो, क्यों? बोले लड़ लो, यदि जीतोगे तो मिलेगा राज्य। अर्जुन ने सोचा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बता दिया राज्य मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा देखो हमारे को दोष मत देना। बोले क्या हुआ? बोले मरोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अर्जुन बड़ा परेशान हो गया, बोला कैसे दोस्त हो यार, अभी आपने कहा जीतोगे तो राज्य मिलेगा, हम आगे बढ़े तभी आप कह रहे हो मरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ सही बता रहा हूं, मरने में क्यों दिक्कत नहीं है? बोले यदि मर भी जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन बड़ा परेशान हो गया, बोले कि अब हम लड़े कि न लड़े? व्यामश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि। फिर क्या कहता है? तदेकं वद निश्चित्य। अब कंडीशन लगा दिया। उसने कहा देखो कृष्ण, आपने इतनी सारी बातें कही, हमने बड़े भाव और प्रेम से सुनी, अब हमारा एक शर्त है, हमारी एक इच्छा है। क्या? बोले तदेकम, अब निश्चित पूर्वक थोड़ा पॉज करो और विचार करो। भगवान कृष्ण को बोलता है क्या? तदेकम, अब हमें बहुत सारी बातें नहीं सुननी है, अब हमें पहले निश्चय कर लो, निश्चित कर लो, उसके बाद हमें एक ही बात बता दो। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयात्। एक बात बता दो जिससे हमको श्रेष्ठता की उपलब्धि हो जाए। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि यह बात तो सही है कि अर्जुन का प्रश्न बड़ा व्यवहारिक है, लेकिन व्यवहारिक प्रश्न का उत्तर भगवान देने की जगह यह सारी बातें बताते हैं। इसका कारण क्या था? कोई बताएगा जी? कोई बताए? थोड़ा विचार करिए। ये विचार करने को कह करके अच्छा रहता है, इससे क्या है कि कुछ चीजें याद रहेंगी। हम ही सब बताएंगे तो भोजन करते 80% चला गया, गाड़ी में बैठते 90, और घर गए तो बस यही याद रहेगा कि आज मंदिर जाके भोजन प्रसाद किया था, प्रवचन तो नहीं जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा विचार करोगे तो कुछ याद रहेगा 10-5%। तो क्या कारण है? अर्जुन ने सीधा प्रश्न भगवान से पूछा, युद्ध करें कि न करें? और भगवान उस प्रश्न का उत्तर तो दिए नहीं, और भगवान ने पूरी गीता सुना डाली। अब मेरा प्रश्न आपसे है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? बताओ जी। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि भगवान को पता था कि किसी भी समस्या का समाधान
तब तक नहीं हो सकता जब तक समाधान तो हो जाए, लेकिन जब तक प्रश्न करने वाला अपने प्रश्न को ठीक ढंग से न समझे। किसी भी समस्या का समाधान, हमारी दिक्कत क्या है, जैसे ही हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम बिना समस्या को समझे समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, ये सबसे बड़ा संकट है मनुष्य के जीवन में। जैसे ही कोई समस्या आती है, हमारी आपकी प्रवृत्ति कैसी है, जैसे ही कोई जीवन में समस्या आई तो हम रोकते थोड़ी हैं। हम पहला प्रयास क्या करते हैं कि ये निकेन प्रकार इस समस्या से क्या है बाहर निकले। और तब क्या होता है, एक तरीका है जो कृष्ण बताते हैं, क्या कि जब भी जीवन में कोई समस्या आवे, जब भी जीवन में कोई परेशानी आवे, जब भी जीवन में कोई निराशा, हताशा, उदासी का क्षण आवे, तो थोड़ा रुकिए, अपनी समस्या को समझने की कोशिश करिए। बोले यदि हम कोशिश न करें और समस्या का समाधान ढूंढें तो क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने कहा तो एक दिक्कत है। क्या? बोले यदि समस्या को समझे बिना समस्या का समाधान ढूंढोगे तो थोड़े समय तक तो लगेगा कि समस्या का समाधान मिल गया, उसके बाद बोले उसके बाद वह समस्या का जो समाधान था, वह समाधान भी एक समस्या के रूप में क्या होगा उपस्थित होगा। हमारे आपके जीवन में यही चेन चल रही है। जीवन में एक समस्या आई, उस समस्या को समझे नहीं, उसका समाधान ढूंढा, थोड़े समय तक लगा कि समस्या का समाधान हो गया, थोड़े समय बाद वह समाधान फिर समस्या, और इसी तरह से हमारा जीवन क्या है, समस्याओं की एक चेन बन चुका है। उदाहरण दो, हैं? ये समझ गए? हैं? अरे कुछ बोलो तो भाई, हैं? समझ गए? गुरु जी नहीं समझे? अर्जुन ने तो कोई प्रश्न किया ही नहीं था। अर्जुन ने तो अपना गांधी छोड़ दिया, बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, वही कोई प्रश्न नहीं किया उसने। बाद में पूछा सब ना, तो तब क्या हुआ? देखो विचार कहां चला। हाँ, क्या हम कह रहे थे? समस्या। एक उदाहरण देता हूं। आप आए या कोई भी आया, थोड़े समय तक नए शहर में रहा, अपने जीवन को याद करिए, तो थोड़े समय तक रहे, मन उदास रहने लगा। कोई युवा व्यक्ति पढ़ने लिखने आया, पढ़ लिख करके सेटल हो गया, फिर क्या हुआ, अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब नौकरी करके शाम को आवे तो उदास हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी से जाकर के पूछा, बोले आजकल बड़े उदास रहते हो। बोले हाँ क्या करें, भगवान की दया से नौकरी भी अच्छी है, सब कुछ है, काम पर जब तक रहता हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन घर आता हूँ तो उदास हो जाता हूँ। तो उसने क्या कहा? बोले अच्छा ऐसा है कि उदासी कम करने का एक रास्ता है। क्या? बोले एक से क्या है, दो होगा। उसने कहा जी अच्छी बात है। क्या हुआ? अब एक से दो हो गए। 1 महीने तक, 2 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने तक ऐसा लगा कि समस्या का समाधान हो गया, अब जीवन में कोई उदासी नैराश्य नहीं है। 6 महीने बाद क्या पता चला? 6 महीने बाद लगता है कि उसी छत के नीचे जहाँ एक आदमी उदास रहता था, अब उसी छत के नीचे 2। उदासी नहीं थी। तब फिर क्या हुआ? वही पहले वाले गुरु जिसने उपदेश दिया था 1 से 2 हो जाओ, अब दोनों फिर उन्हीं गुरु जी के पास पहुंचे। बोले क्या हाल चाल है? बोले आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया, जॉब चल रही थी, सब आनंद में था। अरे बोले था, अभी क्या स्थिति है? बोले अब वही उदासी है। बोले तब? बोले पहले हम अकेले थे, अब ये भी है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। सांसारिक गुरु जी ने
कोई बात नहीं है। ऐसा करो कि अब 2 से 3, तो 2 से क्या हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। लेकिन क्या हुआ, 3 साल हो गए, लेकिन अब वो चारों भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, जीवन की सांध्य बेला आ गई, लेकिन वह उदासी का समाधान आज तक। सारा संसार आपने क्रिएट कर लिया, सारी दुनिया घूम ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन वह निराशा, वह उदासी का समाधान, उस अकेलेपन का समाधान आज तक नहीं मिला। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने से पहले मेरे भाई बहन यह सिद्धांत याद रखिए, उस समस्या को समझने की कोशिश करिए। समस्या है क्या, और समस्या को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने यह सारा उपदेश दिया है कि अर्जुन अपनी मूल समस्या तक पहुंच सके। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। देखो, कल हमने आपसे निवेदन भी किया था कि थोड़ा गीता जी लेकर के आइए, तो कोई लेकर के आया है? आए? आ रहे हो आप? तब ठीक है, यदि आप लेकर के आई हैं तो थोड़ा गीता चांट कर लेते हैं। हरिओम जी, गीता खोल लीजिए, 2 अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् इदन्तमिदं वाक्यम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अकीर्तिकरमर्जुन। तो मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं 700 श्लोकों में और 18 अध्यायों में। और जो नए हैं उनके लिए बता दो कि यह गीता फ्लैशबैक में है। महाराज बैठे हुए हैं कहां पर? महल के भीतर। और 10वें दिन जब भीष्म महाराज युद्ध भूमि में गिरते हैं, तब जिज्ञासा प्रकट करता है कौन? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र को रिपोर्ट करते हुए संजय ने जो बताया वही हमें गीता के रूप में मिला। संजय उवाच, संजय बोलता है, तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाम। हे कृष्ण, कृष्ण जी बताया, महाराज हाँ, बोले ऐसा हुआ कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तो आया, लेकिन युद्ध भूमि में जैसे ही उसने अपने बंधु बांधवों को देखा, अपने गुरुजनों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, तो उनको देखते ही अर्जुन के मन में क्या हुआ? करुणा का उदय हो गया, दया का उदय हो गया। उसका सारा मन कृपा से, दया से, करुणा से आप्त हो गया। अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। और महाराज वह आया तो था लड़ने के लिए, लेकिन लड़ने की जगह उसने तो अपना गांडीव रख दिया, अस्त्र शस्त्र रख दिया, और रख करके क्या कर रहा है? बोले महाराज रो रहा है। अश्रुपूर्णा
महाराज ने कहा आगे क्या हुआ संजय? बोले उसको रोता देख करके, उसको उदास देख करके, उसको दुखी देख करके श्री भगवान कुछ कहते हैं। भगवान कहते हैं। अब इसकी विवेचना सुन। अर्जुन युद्ध भूमि में आता है और भगवान से ये कहता है कि हे कृष्ण, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे भाइयों ने तो 5 गांव देने से भी क्या कर दिया है? तो तुम्हारी आजीविका कैसे चलेगी? सरवाइव कैसे करोगे? और तब अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, प्रभु गुरु न हत्वा ही महानुभावा श्री भोक्तुम वैक्षमपि। बोला, हे प्रभु, गुरुजनों को मारूं, बंधु बांधवों को मारूं, इनकी हत्या करके राज्य का सुख भोगूं, इससे अच्छा मैं समझता हूं कि मैं किसी की हत्या न करूं। बिना युद्ध लड़े ही मैं युद्ध से क्या विमुख हो जाऊं, और क्या करूं? बोले, जा करके भिक्षा मांगूं और भिक्षा मांग करके जीवन चला लूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि ये बात अर्जुन ने ठीक कही कि गलत कही? कोई तो बताओ। युद्ध करना ठीक है कि युद्ध न करना ठीक है? इतना तो बताओ। युद्ध करना अर्जुन को करना चाहिए, ये तो आपको पता चल गया बाद में ना। उस समय यदि आपके सामने कोई कहे, बोले पिताजी बड़े भैया के साथ 2-2 हाथ कर लो, तो क्या होगा? उपदेश क्या होगा? उपदेश यही होगा कि भैया मत करो। बोले वो सब कुछ लेने को तैयार है। बोले कोई बात नहीं, सब कुछ ले लेते हैं तो तुम अपना तैयार कर लेना, लेकिन देखो मुकदमेबाजी, युद्ध, ये सब मत करो, संघर्ष मत करो। तो कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन भगवान अर्जुन की बात को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? यदि अर्जुन को युद्ध से वैराग्य हो गया होता तो भगवान उसको समझाते ही नहीं। ध्यान से समझो ये मूल बात। क्या? अर्जुन को यदि युद्ध से वैराग्य हो गया होता, संसार से वास्तव में वैराग्य हो जाता, तो भगवान उसको युद्ध करने के लिए नहीं कहते। लेकिन भगवान को एक बात पता है क्या? बोले इसको युद्ध से विरक्ति नहीं हुई है। क्यों? बोले यह पहले भी युद्ध करता था, आगे भी युद्ध करेगा, युद्ध करने को आज भी तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी समस्या क्या है? बोले अभी समस्या बस इतनी सी है कि ये सारे दुनिया से संघर्ष कर सकता है, लेकिन अपने लोगों से संघर्ष करने में दिक्कत है। संघर्ष से उसको दिक्कत नहीं है, ये मूल बात भगवान पकड़ लेते। युद्ध से विरक्ति नहीं है जी। विरक्त किसके कारण है? बोले जो बंधु बांधव स्वजनों को देखा तो उसके मन में क्या है? यह करुणा का भाव जगा, और यह श्लोक इस बात का प्रमाण है। तो अब ध्यान से समझो, यह श्लोक यह बताता है कि जीवन में कब आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये दूसरे अध्याय के 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक वह बताता है कि कब आपको जीवन में निर्णय नहीं लेना चाहिए, और दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस परिस्थिति में और कैसे आपको निर्णय लेना चाहिए। तो निर्णय कैसे नहीं लेना चाहिए? बोले तम तथा कृपया आविष्टम। अर्जुन के मन में देखो 2 परिवर्तन होते हैं या 3 चीजें होती हैं। ध्यान से समझो। एक है आपका स्वरूप, तब ये श्लोक समझ में आएगा। एक है आपका क्या? स्वरूप। एक होता है आपका स्वभाव और एक होता है आपका व्यवहार। कितनी 3 चीजें हो गई आप ही के भीतर। एक व्यक्ति के भीतर क्या क्या हो गया? एक है उसका स्वरूप, एक है उसका स्वभाव और एक है उसका व्यवहार।
बोले ये स्वरूप क्या है? बोले स्वरूप वह है जो आप वस्तुतः तत्वतः हो। हमको अपने स्वरूप का बोध नहीं है। स्वरूप वह है जो आप एक्चुअली हो। एक्चुअली आप कौन हो? बोले संत कहते हैं चिदानंद रूपम शिवोहम। स्वरूप आपका वही है, सच्चिदानंद स्वरूप ही वही आपका स्वरूप है। तो वो तो अपने को पता नहीं। हम जिन दो का अनुभव करते हैं वो क्या है? बोले हम जिन दो का अनुभव करते हैं उसमें से पहला है आपका स्वभाव और दूसरा है आपका व्यवहार। ये समझा? स्वभाव क्या है? बोले स्वभाव वह है जो वस्तुतः आप हो। और व्यवहार क्या है? बोले व्यवहार वह है जो देश काल परिस्थिति के सापेक्ष हर समय परिवर्तित होता रहता है। तो क्या हो गया? स्वरूप जो कभी बदलता नहीं, जो शाश्वत है। दूसरा क्या है? स्वभाव। बोले स्वभाव वह है जो बदल तो सकता है लेकिन जिसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। तो अधिकतर हम लोग क्या है? बोले हम जिस स्वभाव के साथ आते हैं अक्सर यही होता है कि हम अपने उसी स्वभाव के साथ विदा हो जाते हैं। बहुसंख्यक लोगों का स्वभाव नहीं बदलता, जो स्वभाव जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन एक चीज हमारे भीतर ऐसी है जो प्रतिक्षण बदल रही है, हर समय बदल रही है। वह क्या है? उसका नाम है व्यवहार। आप घर में बैठे हो, जैसे आपकी मां आपके सामने आई, आपका व्यवहार क्या है? अलग हो गया। जैसे बेटी आई व्यवहार अलग हो गया, जैसे पत्नी आई व्यवहार अलग हो गया, मित्र आया व्यवहार अलग, शत्रु आया व्यवहार अलग। सामने जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार जो आप में प्रतिक्षण बदलाव है उस बदलाव को ही क्या कहा गया? व्यवहार। और स्वभाव क्या है? बोले इस बदल रहे व्यवहारों में भी आपका स्वभाव नहीं बदलता है। जो आदमी कृपण है, कंजूस है, तो वो चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे मां के साथ हो, चाहे मित्र के साथ हो, उसकी कृपणता रहेगी ना कि बदल जाएगी। यदि उसके स्वभाव में कंजूसी है तो वो कहीं भी रहेगा, किसी के साथ भी रहेगा। वो एक आदमी बड़ा बहुत अद्भुत कंजूस है, बड़ा जबरदस्त कंजूस, ऐसा कंजूस कि बड़े बड़े कंजूस भी उसके सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाए। ये कंजूस तो हम भी हैं लेकिन इसके इतने बड़े नहीं हैं। एक दिन क्या हुआ, वो स्वप्न देख रहा है। हाँ, ऐसे आदमी स्वप्न ही देखते हैं। तो स्वप्न देख रहा है कि घर में से बाहर निकला और खेत में गया और वहाँ कोई खेत में फावड़ा चला रहा है, पसीने से तरबतर हो गया, भूख भी लग रही है। सोचा कि अब घर वापस चलो। उसी समय अचानक फावड़ा उठा रहा है और जब खेत को खन ही रहा है, अचानक ठंड की आवाज हुई। ये सब कहाँ हो रहा है? सपने में ठंड की आवाज हुई तो सावधान हो गया। अरे ऐसा लगता है कि नीचे तो कोई कलश वगैरह है। तो फिर उसने थोड़ी और सावधानी से खुदाई की तो सही नीचे सोने का कलश, और सोने के कलश को निकाला। उसमें नाना प्रकार के माणिक्य मोती सब भरे हुए, हीरे जवाहरात, अब वो निकाला उसमें से। अब सोचा क्या? बोले अब कोई देखे ना, सावधानी से लेकर के इसको कहाँ चलो? ये सब हो कहाँ रहा है? बोलो तो सपने लेके बेचारा आ रहा है। तभी सामने से एक व्यक्ति दिख गया। राम राम जी। अरे बोला राम राम जी, बिल्ली काट गई रास्ता। राम राम। अरे बोले वो क्या कलश सोने की तरह चमक रहा है? अरे वो तो बड़ा सावधान हो गया कि मैं तो चुपचाप लेकर के जा रहा है, तो देख लिया।
बोला नहीं नहीं वो वैसा ही कुछ ऐसा पीतल जैसा। अरे बोले ना ना पीतल तो दिखे नहीं रहा, सोने का, दूर से चमक बता रही सोने का है। अच्छा कुछ भारी भी लग रहा है। अरे बोला नहीं नहीं भारी नहीं, सुबह थोड़ा कमर में। अरे बोला ना 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 कमर ऐसे नहीं जो किया, काफी भारी लग रहा है, थोड़ा हमें भी दिखाओ, मदद कराए। नहीं नहीं बोला बस दूर से ही बात करो, मदद की जरूरत नहीं है। अरे बोला नहीं है, तुम्हारे मित्र है। वो पास आ गया और पास जैसे उसने कलश को हाथ लगाया तो उसने देखा उसमें तो दुनिया भर के मोती माणिक के सब भरे हुए। अरे बोला ये कहां से ले आया? अब तो बड़ा चिंतित हो गया कि ये तो पूरे गांव में जाकर के बता देगा है। और फिर धरती के नीचे जो संपत्ति मिलती है वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की है। तो सरकार आके ले लेगी, राजा आकर के ले लेगा। उसने कहा अच्छा देखो ऐसा है कि अब मैं तुम्हें एक काम करता हूं। क्या? उसने बोला ऐसा है कि तुम भी अपना इसमें से हिस्सा ले लो, लेकिन किसी से कहना मत कि ये सब मिला हुआ है। उसने कहा तब अच्छा तो थोड़ा निकाल कर दिया। बोला देखो नहीं ऐसे नहीं होगा, अब जो भी बटेगा वह 50-50 बटेगा। अब मरता क्या न करता, उसने सोचा चलो भैया आधा दे करके कम से कम आधा बचाओ, नहीं तो कहीं पता चल गया तो राजा तो पूरे ले जाएगा। उसने आधा उसे दिया और आधा निकाल करके देने वाला था, तब तक पत्नी ने उसे जगाया। अरे बोला इतना देर हो गया, अभी सो ही रहोगे, आज क्या काम पर नहीं जाना है? उठ गया। अरे बोला भगवान जब से शादी हुई है आज तुमने कोई काम का काम किया है? हमेशा मैं तुम्हारे साथ परेशान ही रहा, लेकिन आज तुमने बड़ी बुद्धिमत्ता का काम किया। पत्नी ने कहा मैंने क्या कर दिया? अरे बोले 5 मिनट देर हो जाती तो आगे जवाहरात गए थे। 5 मिनट देर हो जाता। कृपणता, कृपण व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता। दुनिया की कोई परिस्थिति हो जाए, यदि कुछ नहीं बदलेगा तो उसका स्वभाव। और जो दानी है बोले परिस्थिति कैसी भी हो, दानी व्यक्ति का स्वभाव हमेशा देने का होगा। जो आपका मूल स्वभाव है मेरे भाई बहन, वह आपका स्वभाव नहीं बदलता। कुछ आदमी का स्वभाव ही है जहां जाए यदि रामायण की कथा चल रही है तो रामायण की कथा को महाभारत बना देंगे। सब कुछ शांति से है, सब कुछ आनंद से है और पहुंचे, और उनका प्रभाव ऐसा रहेगा कि वहां भी अथ श्री महाभारत कथा। जब तक महाभारत हो ना हो तब तक आनंद ही नहीं है। ये एक व्यक्ति का स्वभाव है। और एक व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? बोले वह महाभारत हो भी रहा हो तो वहां पहुंच जाएगा तो उस महाभारत को भी वह शांति में परिवर्तित कर देगा। मेरे भाई बहन, गीता कहती है, शास्त्र हमें समझाते हैं क्या? बोले आपका व्यवहार बदलता है लेकिन आपका स्वभाव नहीं बदलता। स्वभाव तो वैसे ही रहता है। स्वभाव बदलने के लिए बड़ी लंबी साधना करनी पड़ती है और हम वो साधना करने को तैयार नहीं है। इसलिए जैसा हमारा स्वभाव लेकर के आते हैं वही स्वभाव लेकर के चले। अब तो अनुभव हो गया ना, भारत में घूमते घूमते कुछ आदमी का स्वभाव कैसा है। तो हम जब भारत, यहाँ तो सब अच्छा है, यहाँ की बात क्या। देखो हम पकड़े नहीं जाना चाहते, इसलिए हम जहाँ रहते तो हम भारत का उदाहरण देते हैं और भारत में देते हैं अमेरिका। फंसे कौन? तो ये अमेरिका में नहीं हुआ, ये कहाँ होता है? भारत में। मंदिर में गए, कहीं संस्थान में गए, हमको पता चल गया क्या, तो मैं पूछता हूँ कि भैया क्या स्थिति है, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है क्या? तो पंडित जी कहते हैं हाँ जी। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है? हमको इसलिए पता चला कि पहले प्रणाम झुक के करते थे, अब हाथ जोड़ के ही काम चला गया। पहले झुक के प्रणाम करते थे, अब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब अच्छा काम चल रहा है। जब अच्छा काम चल रहा है तो काहे कौन झुकने जाए, कौन प्रणाम करे। और वाइसी वर्षा वो भी ट्रू है क्या? जैसे आदमी खूब झुक के प्रणाम करे तो हमको पता चल जाता है। यदि स्वभाव वाला है
तब तो पता चल जाएगा कि उसका स्वभाव है सरलता का, विनम्रता का। लेकिन व्यवहार वाला क्या है, जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तब वह बड़ा झुक के प्रणाम करता है। मूल बात क्या है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता है लेकिन व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस बात को समझा कि अर्जुन का जो यह निवेदन है युद्ध न करने का, यह अर्जुन का स्वभावगत निर्णय नहीं है, यह अर्जुन का व्यवहार में आया परिवर्तन है। मेरे भाई बहन, देश काल परिस्थिति के कारण जो परिवर्तित होता है वह व्यवहार है। गीता यह कहती है कि किसी भी व्यवहार के दबाव में जीवन में कोई निर्णय मत लेना। इतना ध्यान रखो, स्वरूप का तो पता नहीं। जीवन में जब भी कोई निर्णय लो तो निर्णय लेते समय अपने स्वभाव को दृष्टिगत करके निर्णय लो, अपने व्यवहार को दृष्टिगत करके नहीं। गाड़ी से जा रहे हो, अचानक गाड़ी किसी जगह रुकी भारत में या कहीं भी, और कोई बड़ा जीर्ण शीर्ण सा वृद्ध आदमी दिखा और दिखते ही रुग्ण निरोगी भी दिख रहा है, अभावग्रस्त भी दिख रहा है, कोई वस्त्र त्याग नहीं है, और आपके मन में आया और आपने क्या किया, 10 रुपए निकाल करके दे दिए। अब इसका यह मतलब थोड़ा हो गया कि आप दानी हो गए, ये मतलब नहीं है। क्यों? बोले वह परिस्थिति ऐसी वहां थी कि उस परिस्थिति के प्रभाव में आप में दया का उदय हो गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप दयालु होना तो अलग बात है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं और व्यवहार में भी कहा जाता है क्या, 2 बातों का ध्यान, कुछ कर सको तो ठीक, नहीं तो इन 2 बातों का ध्यान रखो। क्या? जीवन में जब बहुत प्रसन्न हो तो किसी को कुछ प्रॉमिस करने से बचो। क्यों? जब आप बहुत प्रसन्न हुए तो वह प्रसन्नता क्या है, वह क्षणिक है, वह व्यवहारजन्य प्रसन्नता है। और जब आप प्रसन्न थे तो आपने किसी को बहुत कमिट कर दिया, अरे तुम चिंता मत करो, हम हैं, तो तुम समझो तुम्हारे माता पिता सब यही हैं। इतना कमिटमेंट किए और घर गए, वह कमिटमेंट भी भूल गए। अब वो बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है कि एक जो है माता पिता यहाँ हमें न्यूयॉर्क में मिल गए, और ऊपर से क्या हुआ, फोन नंबर भी दे दिया, और उसके बाद वो फोन मिला रहा है। तो आप फोन क्या है, क्या है, अरे बोलो तो सही, फोन क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं उठा रहे हो। क्यों? बोले वो तो व्यवहारगत परिवर्तन था। मंदिर में गए, थोड़ा कथा वथा सुना था तो आपके भीतर का विवेकानंद जग गया था। क्या है? मंदिर में प्रवचन सुने तो भीतर का विवेकानंद जग गया, और वही भीतर का विवेकानंद जगे थे तभी वो व्यक्ति सामने आ गया, और फिर आपने सारा व्यवहार विवेकानंद जी वाला कर दिया। और घर जैसे पहुंचे तब क्या हुआ, बोले घर पहुंचते ही मंदिर में ही विवेकानंद छूट गए, घर तो आप पहुंचे। मेरे भाई बहन, जीवन में कभी भी बहुत प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो किसी को कुछ कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। क्यों? उसका भी 2 मिनट में बताता हूं, ध्यान से समझो। उसमें दूसरे का लॉस नहीं, उसमें आपका लॉस है। जीवन में एक होता है, एक प्रयोग कर लो, आज फिर यही समापन करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है तो वह चीज है ऑथेंटिक होना। क्या होना जी? ऑथेंटिक होना, प्रामाणिक होना। परमात्मा में क्या है? परमात्मा प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा वही कहता है जो करता है। संत प्रामाणिक है, क्योंकि संत ने जो कह दिया संत वही करेगा। हमारे साथ दिक्कत क्या है संसार के साथ? बोले संसार में प्रामाणिकता का अभाव है। क्यों? बोले हम कहते कुछ है और करते, तो इससे क्या है? इससे प्रामाणिकता का अभाव हो गया। अब ध्यान से समझो, एक 2 मिनट के लिए करो इसको,
अभी पता चलेगा कि आप कितने प्रामाणिक हो। दूसरे वाले को नहीं बताना है, आप अपने ही करो। हाँ। एक लिस्ट बनाओ अपनी, अभी मेंटली बनाओ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। बनाओ 3 अपने बारे में कल्पना आपकी जो, हम बहुत दानी हैं, हम बहुत सहयोगी हैं, हम बहुत कर्मयोगी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। जो भी आपकी धारणा अपने बारे में हो, ऐसी 3 धारणा को अपने मन में विचार करो। विचार कर लिया है? थोड़ा विचार करो। चलो, अब विचार कर लिया तो अब एक दूसरी लिस्ट बनाओ। इस लिस्ट में क्या होगा? इस लिस्ट में उनकी कल्पना करो कि लोग आपको कैसे देखते हैं। पहली वाली क्या थी? पहली वाली ये थी कि आप अपने को कैसे देखते हैं। और दूसरी लिस्ट कौन बनाओ? घर जाके करना, अभी तो थोड़ा पेन कॉपी लेके करना, ये घर कल के लिए होमवर्क है ये। हाँ, एक लिस्ट हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसमें बनाओ 4-5 पॉइंट। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत सहयोगी हैं, हम सबकी मदद करते हैं, हम जहाँ जाते हैं आग लगी होठों से बुझा देते हैं। ये लिखो अपने। और फिर दूसरी लिस्ट कौन सी बनाओ कि हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो लिस्ट बनाओ। अब ध्यान से देखो, दोनों लिस्ट बना करके दोनों का मिलान करो। यदि दोनों लिस्ट मिलती है तो आप ऑथेंटिक हो, और जितने अनुपात में लिस्ट नहीं मिलती उसी अनुपात में आप ऑथेंटिक नहीं। प्रयोग करके देखो। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से आप अपने बारे में जो सोचते हो वह भी आपका अपना प्रोजेक्शन है, और जो आप दूसरी लिस्ट में दूसरे आपके बारे में जो सोच रहे हैं वह भी आपका अपना ही प्रोजेक्शन है। यदि दोनों लिस्टों में समानता नहीं विषमता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके भीतर ही फ्रिक्शन क्रिएटेड है, आपने अपने भीतर ही द्वंद्व पैदा कर रखा है। जब भी कभी मेरे भाई बहन आप कोई किसी को वचन देते हैं, आप कुछ कहते हैं और आप उसे पूरा नहीं करते, तो इस प्रक्रिया के कारण क्या है, वह आपके भीतर एक द्वंद्व पैदा करता है, और वह द्वंद्व आपके व्यक्तित्व को कमजोर करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कुछ भी कहने से पहले सावधान रहो। किसी को कुछ कह दिया तो कह दिया तो करो, और यदि नहीं कर सके तो कहने से भी बचो। और हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव यह है कि करना तो कुछ नहीं और कहना तमाम। व्यामिश्रेणेव वाक्येन, गीता कहती है कि अपने व्यवहार के प्रभाव में कोई भी निर्णय लेने से बचिए। खलौ करे फल पाय सुसंगो, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को भी यदि सज्जन व्यक्तियों का साथ मिल जाता है तो थोड़े समय के लिए वह दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन व्यक्तियों की तरह आचरण करने लगता है। लेकिन उसकी सज्जनता को देख करके भ्रमित मत होइए। क्यों? बोले थोड़े समय बाद वह वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह है। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा पुरेक्षणम अंतमेदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। वह अर्जुन इस भाव दशा में है। क्या? बोले उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वह कोई सन्यासी हो गया, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई वैराग्य का जन्म हो गया। तब बोले अर्जुन के भीतर आया हुआ यह परिवर्तन उसके स्वभाव का परिवर्तन नहीं है, उसके व्यवहार का परिवर्तन है। मेरे भाई बहन, गीता का यह प्रसाद घर लेकर के जाइए। जीवन में जब कभी बहुत प्रसन्न है
तो किसी को कुछ कहने से बचिए। क्या किसी को कुछ, हम आपका सहयोग करेंगे, जो आप प्रॉमिसेस करते हैं उस प्रॉमिस को करने से बचिए। और जब जीवन में बहुत उदास हैं, जीवन में बहुत क्रोधित हैं, जीवन में बहुत निराश हैं, उस समय भी किसी से कुछ कहने से बचिए, तो नॉर्मल हो जाए। इसलिए शास्त्र ने एक और अच्छी बात कही, वो कर लो तो अच्छी बात है। बोले शुभ करने का संकल्प आवे तो तुरंत कर लो। दान देने का मन में आवे तो कब करना चाहिए? हैं? अरे इतना मन दबा के क्यों बोल रहे? थोड़ा खुल के बोलो। दिया थोड़ी जा रहा है, बोलना ही तो है। बोलने में भी इतना दबा। अच्छा, मंदिर में दान देना हो तब, मंदिर में दान देना हो तो कब देना चाहिए? अरे फिर देखो पूछ लो, आप देखो तैयार हो, फिर एक बार पूछूंगा, मंदिर में दान देना हो तो कब देना चाहिए? अरे अभी भी पूरी देखो, अभी पार्लियामेंट के सारे सदस्य ढंग से नहीं बोल रहे। लास्ट बोल तो दो कम से कम, बोलने में क्या कृपणता। मंदिर में दान देना हो तो कब देना चाहिए? आप देखो इतना साहस करके इतनी बार, तब जाकर के मुंह क्या है? शुभ कर्म कभी भी करना हो, दान करना हो, सहयोग करना हो, किसी का है, किसी का उत्साहवर्धन करना हो, किसी की मदद करनी हो, तो वह काम जैसे ही संकल्प आवे उसी क्षण कर देना चाहिए। ऐसा क्या कहता है शास्त्र? नहीं तो क्या है, फिर बात गई फिर कह करके गए कुछ और घर गए तो क्या हुआ, भूल गए। तो बोले शुभ करने का संकल्प आवे तो तुरंत कर दो, और कुछ अशुभ करने का संकल्प हो तब क्या करो, उसे कल पे टाल दो। अच्छा आने दो, आज इनकी क्लास हम लेके रहेंगे। पंडित जी समझा रहे, देखो भैया आप क्रोध में हो, अभी घर चले जाओ। अरे बोले पंडित जी हो गया बहुत, आज देखेंगे। अरे बोले नहीं, अब बेचारे क्या करें, समझा रहे, अच्छा घर चले जाओ भैया, कल आना, आज कोई बात नहीं। अरे बोले नहीं, आज तो हम देखेंगे। जब यह भाव आवे कि आज तो हम देखेंगे, तो वह समय क्या है, चुपचाप घर चले जाने का। तो घर जाकर के पत्नी को न देखो, घर जाकर के शांति से अपने कमरे में। अति प्रसन्नता में क्या है, और अति जब दुख होए, बहुत दुख की स्थिति हो, बहुत सुख की स्थिति हो, इस सुख और दुख की, अत्यधिक सुख और दुख की स्थिति में गीता कहती है कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। अच्छा इतनी सी बात क्यों? एक और लक्षण बताया, अश्रुपूर्णाकुलेक्षण। ये आंखों में आंसू कब बहते हैं? आंख में आंसू कब आता है? हाँ, इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय इतना है कि जब आपका इमोशन इतना इंटेंस हो जाए कि वह इमोशन आपके शब्द से अभिव्यक्त नहीं होता, तो आपकी आंखें नम हो जाती है। यही है, कोई भी भाव आप में बहुत इंटेंस हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाओ या बहुत दुखी हो जाओ, अब शब्द से वह भाव प्रकट नहीं हो सकता, तब आपकी आंखें नम हो जाती हैं। अर्जुन इस समय रो रहा है, इसका अभिप्राय क्या है? उसमें भाव बहुत इंटेंस है। तब गीता क्या कहती है? जब भी कभी बहुत इंटेंस भाव हो, चाहे वह सुख का हो चाहे वह दुख का हो, उस भाव स्थिति में अपने आप को कोई भी निर्णय लेने से बचाना चाहिए। ठीक है जी, कल आप समय से आए, कल उन बातों का चिंतन करेंगे जिन बातों को ध्यान में रख करके हमें निर्णय लेना चाहिए। ये तो ये है कब निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा अति उत्साह में व्यापार शुरू कर दिया, जमा जमाया व्यापार बंद करके दूसरा व्यापार शुरू किया, और पता लगा क्या, जो जमा जमाया था वो तो चले ही गया और नया वाला भी क्या है, अति उत्साह में। जीवन में जब तक भाव न हो तभी कोई जीवन का निर्णय लेना चाहिए। ठीक है जी, आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय बालकृष्ण भगवान की जय राम दरबार की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय माता रानी की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मातृमा तुमन्तरयामि स्वामी तुमन्तरयामि पारब्रह्म परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि। शांति पृथ्वी शांति शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम राजाधिराजाय प्रथयकायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सेवन्ति कालकुलजं भगवानलाभे पुण्यागराति करवीरसार पुष्टे बिल्वप्रहार तुलसी दलमंजरी धाम जगदी परमेश्वर राहिमं कुंडलीकाक्ष सर्वपापहरो वरलक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्यामर रामचंद्र की जय राधे वर कृष्ण चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय प्रवेद भगवान की जय के मात की जय माई सत्या लोका वाली माता की बोल सांचे दरबार की जय शंकर भगवान की जय